सीआईए पुलिस की थर्ड डिग्री, पीड़ित को 2 लाख रुपए में छोड़ने का आरोप। बता दें कि पुनाहाना सीआईए पुलिस पर नई गांव के एक युवक को बिना किसी मुकदमे के उठाकर थर्ड डिग्री देने और 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने बिछोर थाने में शिकायत देकर पुनाहाना सीआईए के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के मुताबिक नई गांव का पीड़ित मुबारक पुत्र आस मोहम्मद निजी स्कूल की बस चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है, जिसको सीआईए पुलिस ने बेवजह उठाया और सीआईए पुलिस ने पीड़ित मुबारक को बेरहमी से मारा पीटा। तस्वीरों में देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारपाई पर पड़ा यह मुबारक मौत के मुंह से पाल बाल बचा है। सीआईए पुनाहाना की थर्ड डिग्री से पीड़ित मुबारक चलने फिरने और उठने बैठने तक की स्थिति में नहीं है। परिवार के लोगों ने पीड़ित का मेडिकल कराकर बिछोर थाने में लिखित शिकायत देकर सीआईए पुनाहाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि सीआईए पुलिस ने उसे छोड़ने की एवज में 2 लाख रुपए भी लिए। वहीं इस मामले में बिछोर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजयवीर भड़ाना का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे को आज सवेरे ही संज्ञान में आया मैटर कि कल रात को किसी टाइम शाम को रात को देके गया दरखास्त मुबारक सन ऑफ आस मोहम्मद निवासी नई थाना बिछोर में पड़ता है मेरे में कि मेरे को ऐसे ऐसे क्या नाम है सीआईए लेके गई थी और फिर उसको ऐसे ले दे के छोड़ा है। साथ में दरखास्त में लिखा है कि मेरे पास इसकी ऑडियो और वो एमएलआर वगैरह संलग्न है, जबकि इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो शिकायत दी है उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आप बता दें, निष्पक्ष जांच करेंगे। मेरा नाम मुबारक है, मेरे पिताजी का नाम आस मोहम्मद है। मैं स्कूल में ड्राइवर हूँ जी, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। बच्चों को ले गया था मैं स्कूल, 9:15 बजे मैं पहुँच गया था स्कूल और 9:30 बजे के करीब में इन पुलिस वालों ने एसीआई जो है पुनाने की, इन्होंने मैं वहाँ से पकड़ लिया था। तो ये मुझे लेके आए था, तो मैंने इसी कारण बस इतना पूछा था कि मेरा कसूर क्या है, तो मुझे कुछ नहीं बताया, वहीं मारना शुरू कर दिया जी। अच्छा बताएंगे सब कुछ। फिर मैं इन्हें शाही थाना में ले जाके फिर इन्होंने नंगा मादर जात करके फिर वहाँ मारा हूँ मैं। मेरे यहाँ शॉट भी लगाए हैं जी और ये जीवी जो है कटी हुई है। तो मुझे कुछ बता के ना दिया, कटल्ला बहन चो तू बता तूने क्या कसूर किया। तो जी बस इसी तरीके से मुझे मारते रहे, टॉर्चर करते रहे। बाकी फिर ये मुझे नूह भी ले गए हैं, साइबर वहाँ में दे दिया जी। उन्होंने कहा ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इसका कोई केस नहीं है। फिर ये मुझे वहाँ से लेके आ गए हैं। फिर इन्होंने मैं नहीं छोड़ा हूँ, तो मैंने कही सर जब आपको ये पता चल गया मैं बेकसूर, अब तो मेरे को छोड़ दिया जाए। तो नहीं, हाँ छोड़ देंगे तेरे को, चल ऊपर चल। बंद कोठड़ी में कर दिया जी, बिल्कुल। मैं घर वालों को भी नहीं दिखाया और बल्ब जल रहे थे तो बल्ब भी बंद कर दिए। फिर मेरे घर वालों से इन्होंने पैसे की मांग की है, मेरे से कह रहे थे 3 लाख दे जा और तेरे को छोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे घर वालों से बात कर लो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बाकी जिन घर वालों से बात की है कितने पैसे दिए मुझे पता नहीं। सर वो आपस में नाम ले रहे थे, मैं इस तरीके से जान गया उनका नाम। एक है अकबर, एक वसीम, एक सेकू है, सेकू कहते हैं, सकावत उसका नाम है, और एक प्रदीप है, राजकुमार है, और एक फौजी कह रहे थे उससे, और एक को मैं शकल से जानता हूँ। ये 7 बंदे थे। तो ये 25 तारीख को उठाया था। सर ये मेरा भाई है, मेरा नाम मुस्तकीम है। मेरे पास 24 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास इस्माइल नाम का एक लड़का था, उसकी कॉल आई। उसने मुझे बताया कि आपके भाई को एएमयू स्कूल से पुनाहाना सीआईए पुलिस उठाकर ले गई है। उसके बाद में फिर मैंने इनके परिजनों को बताया कि आपके उस लड़के को सीआईए पुलिस पुनाहाना उठाकर ले गई है, क्या उनके पास कोई केस है या क्या है, अब से पहले कोई घटना घटी हो तो आप हमें बताओ, उसके बाद हम फिर एक्शन लेते हैं कुछ। तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़के पर कोई केस नहीं है। उसके बाद में जी फिर मैं वहाँ पर पुलिस सीआईए थाना पहुँचा। सीआईए थाना पहुँचाने के बाद में मेरी जो वहाँ गेटमैन थे उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने मुबारक सन ऑफ आस मोहम्मद निवासी नहीं, उसको अभी गिरफ्तार किया है।
उसका क्या कारण है उसको मुझे जस्टिफाई कराओ। और आपने अब तक मुझे सूचना क्यों नहीं दी? आपका कर्तव्य बनता है जब किसी भी अपराधी को आप अरेस्ट करोगे तो तुरंत 14 घंटे के अंदर अंदर या कभी भी आप परिजनों को इन्फॉर्म करें। आपने क्यों नहीं किया अब तक? आप इधर उधर साइडों में फ़ोन क्यों करा रहे हो आप? जो ये लोग जो आपके पास आ रहे हैं, जो लोग ये घूम रहे हैं तुम्हारे पास, इनका उनसे क्या रिलेशन है? आपने इनको सूचना किसने दी? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ नहीं घुस सकते, ये सीआईए थाना है, ये कोई आम पुलिस स्टेशन नहीं है। मैंने कहा सर ये पब्लिक प्लेस है, थाना हुआ, हॉस्पिटल हुई और रोड बस स्टैंड हुआ, कोई भी ऐसी कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर आप किसी भी आदमी को आने जाने से नहीं रोक सकते। आप मुझे जो आपका इंचार्ज है सीआईए उनसे आप मिला दीजिए, और जो भी उन्होंने कोई वारदात की है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा पूरा कोऑपरेशन करूँगा और उसके लिए सख्त से सज़ा दो आप। और अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप उसको बाइज्जत अभी भी छोड़ दो, वरना हम आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने कही जा भाग जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत आते हैं और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और उसने साइबर क्राइम किया है और हम उसको नूह साइबर सेल भेज देते हैं। उसके बाद में फिर हम वहाँ से चले गए। चले जाने के बाद में फिर हमारे गांव का एक लड़का है आसिफ, वो वहाँ पर मिला हमें। हमने उनसे पूछा भाई क्या मामला है, इनसे बात करो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं है, इनके नाम पर नाम चढ़ गया है, ये मुबारक सन ऑफ आस मोहम्मद कोई और लड़का है तो उसकी वजह से इसको उठा लिया गया है। आप बेफिक्र रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप वेट करो, ये वेरिफिकेशन के लिए इसको साइबर सेल लेकर जा रहे हैं। उसके बाद में वो वहाँ चले गए। फिर थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने मुझे सूचना दी कि आप ऐसा करो, पैसे का इंतजाम कर लो और हम उसको छुड़ा देंगे। हमने कही भाई बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए आपको? उसने कही मैं बताऊंगा बाद में, भी एक बार उन्हें वहाँ आप आने दो, जैसे ही वहाँ से नूह से वो यहाँ आएंगे तो मैं तुरंत आपको बात करके बता दूंगा। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद में सूचना मिली कि वो 3 लाख रुपए मांग रही है। मैंने कही भाई गरीब आदमी है, मजदूर लड़का है, 10,000 रुपये की नौकरी स्कूल की करता है, इसके पास कोई व्यवसाय का साधन नहीं है, आप इस तरीके से गरीब आदमियों को शोषण क्यों करा रहे हो? क्यों आप इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हो? क्या आपका ये दायित्व बनता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते गाँव के आप ही इन लोगों को पकड़ के दे रहे हो और आप ही फिर इनको छुड़ा रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या इसी बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है आपके कंधों पर? उन्होंने कही भाई पुलिस का तो ये काम है भाई, देना पड़ेगा। मैंने सर उनसे मना कर दिया, भाई मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ जो आपको 3 लाख रुपए दे सकूँ। उसके बाद में फिर उन्होंने इनकी लड़कियों से बात करी। उस लड़की ने मुझसे कहा भाई 3 ना तो 2 ही लाख रुपए दे दे मुझको। मैंने की देख लाली मैं आपको तो दे सकूँ 4 लाख भी। वो आसिफ ने, मैंने कहा उससे मैं कि मैं इनको तो दे नहीं सकता 10 रुपये भी, आप कहो तो मैं बजाय 2 के 4 भी दे सकता हूँ आपको, और जैसे कहोगे आप मैं वैसे तैयार हूँ। उसके बाद में फिर मैंने 2 लाख रुपए उस लड़की को दे दिए। आसिफ की बहन को? नहीं, इस लड़की की बहन को। अच्छा, इस मुबारक की जो बहन थी फरीदा, फर्री बोलते हैं उसको, उसको दे दिए। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से चला आया। उन्होंने कहा कि आप शाम को आना, आप चले जाओ घर। उसके बाद में सर हम घर आ गए। घर आने के बाद में फिर शाम को उन्होंने फिर कहा कि बताओ, उनकी फिर कॉल आई मेरे पास कि बताओ भाई इंतजाम हो गया पैसों का? मैंने कि भाई मैं अभी बात करके बताता हूँ, अभी उनके पास कोई सिस्टम नहीं बन पाया है, वो इधर उधर रिश्तेदारियों में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसी व्यवस्था हो जाएगी मैं तुरंत बता दूंगा। उसके बाद में फिर शाम को बिगर किसी सूचना के वो लोग हमारे वहाँ पहुँचे और उन्होंने घंटों देर तक मैराथन बैठक की। इससे हम इस पसोपेश में पड़ गए कि हो सकता है कि इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया हो और इनकी एक सोची समझी प्लानिंग हो। तो क्या जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसको हमने वहाँ पुनः डाल रखा है, उसकी सीडी तैयार हो रही है और जैसे ही तैयार हो जाएगी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ऑडियो किसकी है? क्या उसमें गांव के आदमी की या पुलिस वाले की? उसमें जो हमारे गांव का जो लड़का है, जो मीडिएटर है, जिसकी जो इसमें भूमिका निभाई जिसने, उसकी रिकॉर्डिंग है सर वो। तो फिर अभी तक इसका मेडिकल वगैरह कहीं कराया है? सर इसका मेडिकल हमने पुनाना की सीएससी में कराया है और उसके बाद में फिर इसकी जो पोजीशन उन्होंने देखी डॉक्टर साहब ने, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे ले जाओ, आगे रेफर कर दिया उन्होंने कि इसके जो क्या नाम है पसलियों में पेन बन रहा है और आप वहाँ एक्सरा कराओ इसका। उसके बाद में फिर हमने इसका वहाँ पर एक्सरा कराया। एक्सरा के बाद में हमने उसको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। उन्होंने कहा भाई हम रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते, आपका जो नियरेस्ट थाना है वहाँ रिपोर्ट पहुँच जाएगी। क्या चाहते हो आप? सर हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो पुलिस की बर्बरता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
निर्दोष लोगों को इस तरीके से सताया जा रहा है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। 3rd डिग्री टॉर्चर देकर बच्चे की जो ज़िंदगी इन्होंने समाप्त कर दी है, समझो आप ये समझ लो, ये बिल्कुल खाने कमाने के एलिजिबल नहीं रहा। इस तरीके का घोर अन्याय आखिर कब तक होता रहेगा? प्रशासन कब जागेगा? इसके लिए हमें जो है कि प्रशासन से मुअद्दिबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम्बल प्रार्थना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। थैंक यू। वो सर मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमीना। सर मेरे पास फोन गया है, मेरे भाई उठा लाए स्कूल से, तो वे वहाँ ले गए। फिर वहाँ हम लोग फोन ना करो है, उनने अपने दल्लान फोन करो जिन्हें मेरे भाई उठवाए हुए है। तो उन दल्लान ने हूँ पहुँच के मेरे भाई पिटवाया हो दौड़ हो के, तो उनने उनके मुंह में खून निकल रहे हैं जो शॉट की वजह से। तो बिजली का शॉट मारा मेरे भाई के मुंह पे, और ये रोड कटे पड़े सर, देख लो आप, जीभ कटी पड़ी है, और ये कानन में शॉट मारा है। इतनी चोट मारी है वो कि इन्हें अधमरो कर रखो, मार के इन्हें कहाँ लग छोड़ो ना है। तो सर हमारे गांव को लड़का है, वहाँ के लिए फोन करो। और दूसरे ड्राइवर ने जब ये पेशी लाए हैं, भाई कितना टाइम होगा, घनी टाइम होगी। फिर हमने इधर उधर पता करा है, मैंने अपने बाप से कही फोन करके, बाप ऐसे ऐसे मैं बाह लिया यहाँ स्याही वाला, बेटी मोह ना पता, पर मैं जा रहा हूँ पता करूँ। फिर मेरे बाप मुझसे चलो है, मेरे बाप ने फिर हमने सोचना दिया कि यहाँ लिया यहाँ। फिर सर हम आए हैं सर, फिर मेरे भाई ने तो हम ना दिखायो, हमने कही भाई हमारे भाई एक बार दिखा दो, कहाँ कसूर कहीं पे लाया हो। नो के तू कौन है? मैं सर एक बहन हूँ ना, ऐसे नहीं दिखाएंगे भाई, एक बार ही देख लेंगे मेरे भाई कहाँ न, उससे पूछताछ हो रही है, मिला देंगे, थोड़ा सा वेट कर लियो। ठीक है सर। फिर हम पीछे बैठे रहे, फिर गए हम, फिर यही कह दिया हमसे। फिर सर ऐसे मैंने बहुत सारा टाइम घुड़ा दियो है, भाई कोई वजह बताओ, कहाँ वजह है। फिर भाई हमने ये गांव के दल्ले हमारे सामने आ गए हैं, तो उनसे हमने कही है, फिर ये हमारी वजह से सांप बढ़ गए, नहीं वो अंदर बढ़ गए, हमने तो सर ना बढ़न नहीं बढ़ गए। फिर ये वहाँ घंटा 2 घंटा 4 घंटा बात नहीं निकले ना हमसे, और कोई दूसरा बड़ो ना है। फिर ये बाहर आए हैं, हमने कही भाई बताने, वहाँ ने कही वो तो आगे दे दियो, नौ पहुँचा देते यार भाई। हम बोले भाई हमने जाते तो देखो ही ना, इनने कही ना गयो गाड़ी में। भाई हमारे भाई कोई तो हमसे कह दे अंदर से आके ही नहीं है, कोई कह दे उग गयो आगे। तो सर हम ऐसे इंतजार करते रहे, तुम जाओ यहाँ कहाँ कर रहे हो, तो गयो आगे गए हो, तो भाई चल ठीक है। फिर आगे जब सर हमने पता करिए हूँ पहुँच गए हूँ, इनने या कुछ चेक करो रिकॉर्ड, तो हमारे भाई नाम पे नाम उठाए गए बेवजह। तो फिर सर ये ले आए, फिर हम थाना में उनके दरवाजे खोल रहे, हम घर से गए, जब हम अंदर हो गए वो 3-4 खड़े, हमने उनसे कही भाई हमारे भाई कहाँ ने, नुको तो गयो आगे। भाई हमारे भाई नहो से चल दो वापसी, हमने सूचना लगी है भाई अभी आर ना पहुंचो नुक ना, हीन कोई ना हीन वाको अब कोई काम ना है भाई, कैसे ना है। तो अगर वहाँ को कोई ऐसा काम है तो आगे जाएगो, अगर वहाँ से फाइनल होकर आ रहे हो तो आगे रास्ता में छोड़ दूँ ही ना से। चल ठीक है। इतने में वो गाड़ी आ गई, हमने कही भाई गाड़ी तो आ गई जो हमारे भाई ले गई। तो एक दरवाजा तो गेट को बंद रहो और एक खुल्लो है, तो हमने वहाँ में एक थोड़ा सा शीशा ड्राइवर ने खोल रखो, तो हमने वहाँ में झांक के देखो, मेरी बड़ी वाली बहन ने मान के मेरे भाई हम है गो अंदर। जब गाड़ी ले ली, जब मैंने कही है गो ना, हाँ है गो, जब करना यहाँ में ना है नाट गए सर, ये झट में भीतर भक्के नहीं चली, मन भाई मोदी देख लेंगे एक बार है या नहीं गाड़ी में कौन कौन उतरे। तो इन सर हमसे इतनी बदतमीजी करी, गाड़ी गलौच देने लगे, धक्का मुक्के देने लगे। ये पुलिस थाना नहीं है ये, और लेडीज को यहाँ घुसने के दिया, वो आपस में झगड़ा करने लगे, मार देंगे पीट देंगे। भाई तब मार कैसे दो, मैं बदतमीजी तो नहीं कर रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ भाई मेरे भैया एक बार देख लेंगे। तो सर ये ने मार के पटक रहा, फिर हमने देखन ना दियो, हमने कही भाई हम आगे कार्रवाई करेंगे तब हमारे भाई बता दो। फिर ये आ जाए जो गांव के, उनने कही छूट जाएगा। हमने पूछी भाई क्या बात है, छूट जाएगा, पैसा का इंतजाम कर लिया। भाई वे चले गए फिर बाजार में, फिर वे वापसी आए भाई बताने पैसा का इंतजाम होगा, भाई कितना चाहिए, मुँह तो खोलो तुम भाई कुछ तो बताओ, हम कितना का इंतजाम करें, हम पे कहाँ पैसा, हम गरीब आदमी, हम अपने भाई के जैसे सुने ऐसे ही चलते पड़ा, तो हम पे ही पैसा कहाँ भाई, पैसा तो हो तो सही होएगा, तो बता सही। वहाँ ने कही 3 लाख रुपए चाहिए। भाई 3 लाख रुपए जो मेरे ताऊ का लड़का है, वहाँ से मैंने कही भैया 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा मांग रहा है, क्या 6 बच्चा आई कहाँ से देगा, वहाँ मैं इन लोग तो ना दूं, अगर तुम कहे वो वहाँ में 4 भी दे सकें। हमने कही भाई हम तो 3 ना है तो हम 2 दे दें, अगर ये मान जाओ हमारे भाई छोड़ दें। भाई जब इनको
मुँह ना भर रो तो हमारे लड़का ने मोल 2 लाख रुपए दिए हैं। मैंने सर हुए 2 लाख रुपए, एक तो आसिफ है गांव को और एक प्रदीप नाम को पुलिस वालों है, हुआ के साथ आरो जा रो बाहर भीतर। तो इन दोनों लोग अस्पताल का गेट के सामने ही अंधेरो हो रो सर, जल्दी करो जल्दी करो। हमने कही भाई हम पर भी इंतजाम हो, रुक जा थोड़ा सा दम खाओ भाई, कोई दे दे वक्त मैं आ रहा हूँ सब सामने देंगे भाई। इनने हमारे पे कोई नहान दियो। तो अब इतने की बात है, किस टाइम था, टाइम क्या था? 11:30 बजे रात के। रात को? हाँ। तो जो पुराना के अस्पताल है, हाँ। हम अंदर या बाहर ग्राउंड में? ना बाहर ग्राउंड के, और जो खोखा है वहाँ के पीछे, जो चाय वाला खोखा है ना, हाँ। वहाँ के पीछे बैठ के बात करें हमसे, हम गेट में हैं। तो हमने इन 2 लाख रुपए संभाल के सीसी कैमरा में नहा हुआ है। हाँ बाहर बात करें सर हमसे इनसे। और जब दे दिए उनको 2 लाख रुपए आसिफ के हाथ में दे और पुलिस वाले साथ में प्रतीक नाम को। तो अब क्या चाहते हो आप लोग? हम यह चाहें सर हमारे भाई यहाँ मिले।